तो चलिए स्टूडेंट, आज हम आपको पाइथन के प्रैक्टिकल के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या मैं जो प्रोग्राम वहाँ पे हमको मिलेंगे उनको अगर हम कॉपी पे थोड़ा लिख के आते हैं या फिर हमको आईडी सॉफ्टवेयर दिया जाएगा उस पर हम मान लीजिए आधा प्रोग्राम रन करते हैं तो क्या हमको नंबर मिलेंगे कि नहीं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कंप्लीट पाइथन के बारे में, कैसे उसका प्रैक्टिकल आपका होगा, कौन कौन से प्रोग्राम आपको तैयार करने हैं, कैसे उसको लिखने हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगी, तो कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। और उससे पहले आपको बता दें, यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है हमारे चैनल पे, आपको यहाँ पे जाना है और इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो नीचे देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ओ लेवल प्रैक्टिकल वीडियोस। ठीक है, और यहाँ पे सब ये लेटेस्ट वीडियोज़ हैं आपके जनवरी 2023 एग्ज़ाम के लिए, यहाँ मैंने अपलोड कर दी हैं। ठीक है, ये सभी देख लीजिएगा। ये ओल्ड पैटर्न वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है। बाकी न्यू पैटर्न M1 R5, M2 R5, M3 R5, M4 R5 की कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन अवेलेबल है। और प्रीवियस ईयर्स पेपर के आंसर इसी में अवेलेबल हैं, गेस्ट क्वेश्चन, मॉडल पेपर सब इसी में मैंने करा दिया है। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर ना मिले व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको पाइथन की कंप्लीट PDF नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इस पर ओपन करेंगे तो ओ लेवल पाइथन के प्रोग्राम मिल जाएंगे आपको, पाइथन के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन प्लस पाइथन के वाइवा के क्वेश्चन की PDF यहाँ पे अपलोड कर दी गई, जिसकी ओनली कॉस्ट है 200 रुपये। लेकिन ऑफर में डिस्काउंट में आपको इस समय मिल जाएगी 175 में। ठीक है, और अगर कुछ ऑफर हो सकेगा तो आपको देख लेंगे, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम है, बहुत कम है। तो चलिए हम टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे और बताते हैं आपको कैसे पाइथन का जो प्रैक्टिकल आपका होता है। तो देखिए, अगर आप सिलेबस में देखेंगे जाके, नाइलेट का जो सिलेबस है पेज नंबर 43 पे आपको आना है और 19.3 पाइथन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। ठीक है, ये है आपका मॉड्यूल और यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ पाइथन से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के आपको देखने को लगेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इन अ गिवन रेंज। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन नाइलेट ने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने और बड़ा करने के लिए उसमें आउटपुट एग्जांपल भी यहाँ पे दे दें। जैसे कि देखिए लिखा गया, नोट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज हुज नंबर ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट इज इक्वल ऑफ द इट सेल्फ। एग्जाम्पल भी देखिए यहाँ पे दे दिया, तो ये क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए है और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, अब ये कितने कितने नंबर का होता है, तो देखिए 100 नंबर का आपका ये प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, 80 नंबर का आपका ये हो जाएगा, ये जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 25, 25 और 30, यानी कि 50, 30 और 80। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे, जिसमें कि आपको करना क्या होगा, आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन मिलेगी, वहाँ पे आपको बैठाया जाएगा, उस पर आपको प्रोग्राम को रन करना है। ठीक है, प्रोग्राम को रन करके बनाना, जैसे कि यही मान लीजिए आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम आपको दिया जाता है तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर पे बनाना होगा। एक आपको ब्लैंक कॉपी मिलेगी वाइट पेपर की। ठीक है, उस पर आपको यही प्रोग्राम को लिख देना, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के और लिखेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इस प्रकार से, और उसका कोड लिखते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो देखिए स्टेप मार्किंग जो है आपकी कॉपी में अगर आप लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आपकी कॉपी मैं एक नोट पैड पर ले चलता हूँ जिससे कि आपको समझा सकूँ। जैसे कि मान लीजिए ये ब्लैंक कॉपी है आपकी। ठीक है, ये पूरी एक कॉपी है इस प्रकार से। तो कॉपी में जो आपको कोड लिखने होते हैं, जैसे कि नंबर 1 डाला हमने, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ये है यहाँ पे डाला, तो इसमें आप नंबर डाल के ना करिएगा। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर देखते होंगे, सॉफ्टवेयर में नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 इस प्रकार से। जैसे कि हम आपको दिखाए हैं यहाँ पे, अगर नोटपैड प्लस को ओपन करते हैं तो इन सब ये वाले नोटपैड है या ब्रैकेट है, यहाँ इन सब में नंबर देखिए लिखे होते हैं, साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए नंबर लिखे हुए हैं। तो ये गलती ना करिएगा, नंबर यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग करते समय नंबर आपको यहाँ लिखना है, सिंपल सा यहाँ पे कोड लिखना है और इसको आपको लिखते चले जाना है बस। आर्मस्ट्रॉन्ग का जो भी प्रोग्राम है वो यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखते चले जाना है। हाँ, यहाँ पे आपको ब्लॉक कोड करने की ज़रूरत नहीं। ब्लॉक कोड क्या होता है, यानी कि जैसे कि प्रिंट एफ हमको प्रिंट लिखना है, तो प्रिंट के लिए क्या एकदम इधर राइट से लिखेंगे या बीच में लिखेंगे सेंटर से, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप IDE पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये है सिंपल सा तरीका। तो मैं IDE को पहले ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे और आर्मस्ट्रॉन्ग का एक आपको प्रोग्राम ही दिखा देते बना के। तो देखिए ये आपका IDE सेल है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे तो हो सकता है आपको मिस्टेक आए, इसलिए आपको करना क्या है, कंट्रोल दबा के N दबाना है, तो ये एक आपका पूरा पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोड लिखना है।
तो हमारे पास ऑलरेडी देखिए कोड अवेलेबल हैं जो हमने आपके लिए तैयार करके रखे हुए हैं, करीब यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो यहाँ पे हम निकालते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम, ठीक है, ये देखिए अवेलेबल है। तो ये है आपका आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम। अगर आप देख रहे होंगे इसमें कि इसमें देखिए यहाँ पे इसको कहते हैं ब्लॉक कोड। देखिए यहाँ पे स्पेस देख रहे हैं कितना है, तो ये है आपका ब्लॉक कोड। तो कॉपी में आपको इस प्रकार से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉपी में आप इसको एक सीरीज़ में ही लिख के चलते चले जाएँ, यानी कि एक ही लाइन में यहाँ पे लेके आएंगे, कोई इशू नहीं है, आपको नंबर मिलेगा। मेन आपका क्या है कि ये जो प्रोग्राम यहाँ पे लिखा गया है इसका आउटपुट आपका आना चाहिए जब आप इसको रन कराते हैं। एरर उस समय नहीं आनी चाहिए, एरर आएगी तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखिए अब हमने जैसे कि ये प्रोग्राम लिखा आर्मस्ट्रॉन्ग सीरीज़ का, तो हमने लिखा लोअर और अपर, यानी कि एक हम लोअर रेंज देंगे, एक अपर रेंज देंगे, यानी कि जैसे कि मान लिया हमने 1 दे दिया और 100 दे दिया। अब इसके बीच के जो भी आर्मस्ट्रॉन्ग सीरीज़ है वो हमको प्रिंट होके आनी चाहिए, ठीक है। फॉर नंबर इन रेंज लोअर कॉमा अपर +1, यानी कि जो भी नंबर हम देंगे लोअर अपर में उसमें एक आपका ऐड होता जाएगा, ठीक है। सम इक्वल टू 0, फिर टेम्परेरी हमने नंबर स्टोर किया वाइल, जबकि टेम्परेरी नंबर जो है 0 से आपका क्या है छोटा है, ठीक है। ये बड़ा है टेम्परेरी नंबर और ये आपका 0 है। और डिजिट हमने लिखा है यहाँ पे टेम्परेरी नंबर को 10 से डिवाइड किया, फिर सम इक्वल टू जो भी डिजिट आएगा उसमें मल्टीप्लाई होगा 3 से, ठीक है, इस प्रकार से है। फिर जो टेम्परेरी नंबर होगा उसको डिवीजन करेंगे 10 से, और इफ़ नंबर डबल इक्वल टू सम, और लास्ट में प्रिंट हो जाएगा आपका नंबर। तो ये है इसका सीरीज़ का निकालने का तरीका। इसको डिटेल में समझने के लिए मैंने आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस दी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे और ओपन करेंगे M3R5 के प्रैक्टिकल की वीडियोस, तो यहाँ पे आपको डिटेल में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर देखिए हमने लिखे हुए हैं और लिख भी दिया है कौन सा आर्मस्ट्रॉन्ग का है, कौन सा किसका है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है, ठीक है। तो इसमें सारे प्रोग्राम हैं। नेक्स्ट चलते हैं IDE पे। तो ये हो गया लिखने का तरीका, आपको पता चल गया। अब इसको हम रन कराते हैं। यहाँ पे हमने गए और इसको रन कराया। F5 भी आप दबा सकते हैं या फिर जाके ओपन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रेंज, तो रेंज हम डाल देते हैं मान लीजिए 5, ये हमारी लोअर रेंज हो गई। अपर रेंज हम डाल देते हैं मान लीजिए 100। तो 5 से 100 के बीच में जो भी आपकी आर्मस्ट्रॉन्ग सीरीज है, देखिए सिर्फ एक ही सीरीज आ रही है 64, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये आउटपुट आपका आना चाहिए इस प्रकार से। अगर इसमें कोई एरर आती है, अभी एरर देखिए कैसे आती है। अभी यही प्रोग्राम है तो आपको नंबर ये 25 नंबर का था, 25 नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे नंबर मिल जाएगा। अगर यही चीज़ आप कॉपी में लिखे होंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, ये चीज़ अगर आपने कॉपी में लिखी होगी और यहाँ पे आपका IDE पे आउटपुट आ जाएगा तो आपको 25 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए एरर कैसे आती है। तो एरर ऐसे आएगी, देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने ये प्रिंट है, यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको उठा के हमने यहाँ पे कर दिया, क्या अब आउटपुट आएगा। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख के आएगा एक्सपेक्टेड एंड इंडेक्टेड ब्लॉक, यानी कि जो ब्लॉक एरर है, यानी कि जो इसका एक एल्गोरिथम होता है, एक सिस्टम होता है, फ्लो चार्ट होता है, उसमें ये आपका नहीं बैठ रहा है, जिस कारण से ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ पे था हम इसको वहीं कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पे रन हो जाएगा। तो ये है आपका, हम लिख देते हैं यहाँ पे रेंज के लिए 5 और लिख देते हैं 1000 के बीच में जितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग सीरीज होंगी ये आपकी प्रिंट हो जाएंगी। समझ में आ गया। तो ये है इसका तरीका लिखने का। तो ये तो एक प्रोग्राम हो गया। और इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे जो हमने आपको पाइथन की प्रोग्राम की इंपॉर्टेंट वीडियोस दी थी, इसमें करीबन हमने आपको दिए थे 116 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपको दिए गए थे, ठीक है। तो इसी में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हम डिस्कशन करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन देखिए नालेट ने भी दिए गए। तो इन सभी के जो आंसर्स हैं वो मैंने आपको PDF में भी दिए हुए हैं, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, बस ये नालेट ने थोड़ा सा इसमें जो है थोड़ा सा अपडेट वर्जन दिया, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आपके दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। लेकिन मिक्स है, लेकिन नंपाई एरे के क्वेश्चन है, डायमेंशन के, और आपके सिंपल से ही हैं। लोअर केस अपर के जो फंक्शन वाले प्रोग्राम है वही सारे आपके दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए दिया गया प्रिंट फिबोनाची सीरीज है, ठीक है। प्रोडक्ट टू नंबर यूजिंग रिपीटेटिव एडिशन, यानी कि 2 नंबर को ऐड करके उनका एडिशन आपको निकालते जाना है, कॉन्टिन्यूसली चलेगा आपका, ठीक है। तो ये बेसिक से प्रोग्राम है। तो चलिए हम अपने IDE पे चलते हैं, कुछ नए प्रोग्राम आपको दिखाते हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे। जैसे कि एक तो आर्मस्ट्रॉन्ग का हो गया, ठीक है। एक आपका स्काई नंबर है, एक सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का निकालने का।
तो चलिए मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ, सेल्सियस से कन्वर्ट करना है हमको फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो हम कुछ इस प्रकार से देखिए इसका प्रोग्राम लिखेंगे। हमने लिखा सेल्सियस इक्वल टू, हमने देखिए यूज़र का इनपुट लेंगे। ठीक है, जो भी हम यूज़र से इनपुट लेंगे, यानी कि यूज़र जो भी यहाँ पे टेम्परेचर टाइप करेगा सेल्सियस से, मानी कि 40 डिग्री या 45 डिग्री, तो उसको वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जिसका कि फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट इक्वल टू आपका सेल्सियस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9/5 और प्लस 32। ठीक है, और इसको प्रिंट करेंगे, दी कन्वर्ट वैल्यू आपकी जो होगी वो फ़ारेनहाइट में प्रिंट होके आ जाएगी। तो इस प्रोग्राम को हम कॉपी में कैसे लिखेंगे, सेम जैसा ये आपका लिखा हुआ है इसी प्रकार से हम जो आपको कॉपी मिलेगी, जैसे कि ये वाइट कॉपी है, उसमें आपको सिंपल सा इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, सिंपल सा, इसमें कोई नंबर नहीं डालना है, इसमें कोई आपको ब्लॉक कोड नहीं डालना है, सिंपल सा सीधे सीधे लाइन में आपको ये एक तरह से लिखते जाना है। इस प्रकार से आपको लिख देना है और ये आपका रन करना चाहिए। F5 दबाएंगे तो देखिए रन करेगा, आपसे पूछेगा एंटर दी टेम्परेचर ऑफ द सेल्सियस, हमने माना 45 डाला तो 45 का कन्वर्ट होकर आ जाएगा 113.0 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो है आउटपुट निकाले जाते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम आपके जो है इसी प्रकार से बनेंगे, जैसे कि कुछ और प्रोग्राम मैं आपको दिखाना चाहूँ जो कि इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। तो एक तो मैंने आर्मस्ट्रांग का बता दिया आपको। ठीक है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट बता दिया। उसी प्रकार से कैलकुलेटर का भी जो है प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस में है। अब जैसे ये क्यूब निकालने का प्रोग्राम है। ठीक है, ये देखिए पाइथन प्रोग्राम तो क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालने के लिए हमने लिखा नंबर और यहाँ पे यूज़र का इनपुट करा लिया और क्यूब नंबर इंटू, अब क्यूब क्या होता है, जैसे कि 2 की पावर 3, इस प्रकार से क्यूब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई, ये प्रिंट करा दिया द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1। एक तो पहला आपका 0 वाला हो गया, जो कि एक नंबर ये हो गया, और एक आपका डॉट लगा के देखिए फॉर्मेट और नंबर कॉमा क्यूब। ठीक है, अब इस प्रकार से इसको लिखा गया। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्यूब निकालते हैं, 2 का निकालेंगे तो देखिए 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब। तो ये है सिंपल सा प्रोग्राम निकालने का तरीका। एरर आपकी नहीं आनी चाहिए। हाँ, मान लीजिए यहाँ पे यही प्रोग्राम है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला हम लिख रहे थे सेल्सियस वाला, तो अब आपने जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए माइनस कर दिया, तो आपको आउटपुट निकाल के ज़रूर देखना है। लेकिन मान लीजिए आउटपुट आपने निकाल के देखा और आपका प्रोग्राम जो है वो गलत आ रहा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में फिर आपको वहाँ पे रन करके ना दिखाएं। अगर मान लीजिए, क्योंकि एक बच्चे के पास तो टीचर रन करके देखेगा नहीं, 3 घंटे का आपका पेपर है, 9:30 से 12:30। ठीक है, वो आपके आएंगे स्क्रीन पे, आपका देखेंगे कि आपका प्रोग्राम जो है लिखा हुआ है कि नहीं, और सेम वही चीज़ कॉपी में आपने लिखा है कि नहीं। हो सकता है रन करा के वो आपका ना देखें। ठीक है, और बहुत से इंस्टीट्यूट में ऐसा भी होता है कि वहाँ से कुछ चार्जेस आपसे फ़ीस कलेक्ट की जाती है पास कराने के लिए, तो देखिए उसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि आप पास होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, वो ले तो लेते हैं, तो वहाँ पे हम आपसे ये कहेंगे 50-50 चांस होता है। बाकी वो आपके लक के ऊपर है, आपके इंस्टीट्यूट जहाँ सेंटर गया उसके ऊपर है। बाकी इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एनालिटिक ये सारे काम आपके करता नहीं है। हाँ, जहाँ पे आपसे, क्योंकि बच्चे जब पेपर दे के आते हैं तो बताते हैं कि सर हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा हुआ था, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आप कोशिश करें कि तैयारी करके जाएँ तो ज़्यादा बेस्ट आपके लिए होगा। ठीक है, तो बहुत सारे देखिए प्रोग्राम आपके बनते हैं इसी प्रकार से। दूसरा प्रोग्राम जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए डुप्लीकेट नंबर हमको अगर हटाने हैं, तो ये एक डुप्लीकेट नंबर का हटाने का देखिए प्रोग्राम बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको हम रन कराते हैं। तो हमने लिखा मान लीजिए 4, 5, 6 और इस प्रकार से लिखा नंबर, तो इसमें देखिए जो भी डुप्लीकेट एंट्री हुई होगी उनको सभी को वो इरेज कर देगा। ठीक है, 4, 5, 6, 8 इनका डुप्लीकेट हो रहा है बार बार, तो वो उसको इरेज कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रोग्राम बन जाएगा। कंट्रोल ओ और चलते हैं, देखिए यहाँ पे सारे ही लगभग फैक्टोरियल का है, फिबोनाची सीरीज़ है। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका HCF का है। ठीक है, और बहुत सारे प्रोग्राम है। देखिए लीप ईयर का एक प्रोग्राम है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका पूछा जाता है, लीप ईयर निकालना है। ये भी प्रोग्राम काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे टाइप करना है ईयर में से मान लीजिए हम 2023 डालते हैं, तो क्या ये लीप ईयर है, तो ये आपका लीप ईयर नहीं है। ठीक है, 24 डालते हैं, देखिए 2024, तो क्या ये लीप ईयर है, तो अगले साल आपका लीप ईयर हो जाएगा, यानी कि 366 दिन आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो ये है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको लिखना है। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें होती नहीं है। ठीक है, स्टेप मार्किंग भी नहीं होती है, लेकिन हाँ प्रोग्राम आपका लिखा होना चाहिए, भले वो आउटपुट दे रहा हो चाहे ना दे रहा हो, लिख के आपको ज़रूर आना है कुछ ना कुछ। ठीक है, बाकी इसके बाद जो आपका होता है वाइवा होता है,
तो वाइवा में सिंपल से ही क्वेश्चंस आपके जो हैं पुटअप किए जाते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। वाइवा के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिए हैं जो कि पाइथन की थ्योरी होती हैं बेसिकली आपकी। तो इस प्रकार से जैसे कि पाइथन क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, डिक्शनरी क्या होती हैं, यही सब बेसिक जो क्वेश्चन जो आपके पाइथन के होते हैं वही आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आशा करते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रही होगी। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपको बताए थे, कम से कम उतने प्रोग्राम तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, और नोट्स जिनके पास होंगे तो उनको तो कोई दिक्कत मेरे अनुमान से आएगी ही नहीं। ठीक है, तो पाइथन की जो लेटेस्ट वीडियो थी आपको मैं दिखा दूं, ये पड़ी हुई है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा और नोट परचेज कर लीजिएगा, और वीडियो जो प्लेलिस्ट में बताई उसको देख लीजिएगा। 100% पेपर आपका वहीं से आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।